ओम शांति। आज सुनते हैं 23 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सा गीत सदा बजता रहे जिससे दिल तख्त नशीन जीत दिल रुबा बन जाएंगे। फिर बाबा ने सबसे श्रेष्ठ साज कौन सा है। बच्चे कभी कभी कौन सा गीत गाते हैं जो नहीं गाना चाहिए। थर्ड, कौन सी विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के निमित्त बनती। तो बाबा ने आज बार बार गीत कौन सा बोलना है। मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मैं बाबा का बाबा मेरा। बस ये गीत लगातार बजता रहे। और फिर बाबा ने कहा दूसरे गीत ना गाओ। अपनी महिमा के गीत शुरू कर देते, या कमजोरियों के गीत, या दिलचस्प पने के गीत, या किसी की कंप्लेन के गीत, ये नहीं गाओ। कितना सुंदर बाबा ने बताया। अच्छा, सुनते हैं 23 मार्च 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है दिल्लाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। आज दिल्लाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिल्लाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिल्लाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिल्लाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत हैं ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वे स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। हाँ, दिल में बजता मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। इसको कहते हैं दिलराम। दिल्लाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। वाह, हम बन गए दिल रुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुबन साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी फिर बाप की बजाय अपने गीत गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा ही तो है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक नशीन बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं हैं लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। कदम ऐसे अनुभव सबको हो, इनके हर कदम परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये तो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं
लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। ये है वाणी की विशेषता। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सही राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती ही रहती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में बोल में मेरे साथ बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन सोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे क्या कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा। ध्यान से सुन लो, पूछते रहते हैं गेट कब खुलेगा। जब ये आवाज गूंजेगा सारी आत्माएं कहें हमारा बाबा आ गया। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस तो जाना ही है ना, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंचली तो देनी है। अपने सागर को, आपने तो सागर को हप कर लिया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। हाँ, फिर से सुनो, बाबा ने कहा आपने सागर को हप कर लिया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं, तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। क्या? ओके, रूहान करो। और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो। ना लो, ना टाइम दो। और गीत बाबा ने बताए थे ना, अपनी महिमा के गीत गाते हैं, या फिर कंप्लेन के गीत गाएंगे, या दिलशकस्त पने के गीत गाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनके लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम तो लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? बाबा कहते क्या किया है? सोचो, 550 करोड़, जब ये 92 में मुरली चली थी तब 550, अब तो 800 करोड़। सोचो, हाँ, 800 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ। हाँ, सब पूजा करेंगे, पूजेंगे,
प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।